हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसको हम लोग कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी सब लोग बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज मेन टॉपिक इन द शेयर मार्केट। ओके, एग्रीड। बट क्या रिस्क मैनेजमेंट मतलब एक ही होता है कि लॉस को कवर करना, लॉस को कम करना, यही होता है? नहीं, इतना ही सब कुछ नहीं आता है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको बहुत कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसके अंदर हम लॉस कवर करने वाले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, 10 मिनट्स प्लस। सो आप उसके लिए तैयार रहिए एंड सॉरी, आप उसको अच्छे से समझिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा ही होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। अभी चलो, रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। टॉप मतलब बेसिक्स पे आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ये क्या है? अपने दो वर्ड है, ठीक है। रिस्क एंड मैनेजमेंट, ये अपने दो वर्ड है। इन दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। एक क्लियर बोलता हूँ, ये मैं अपने लिए थ्योरी ऐसे निकाली है मैंने। अगर आपको समझ में आए तो बेटर है। अभी रिस्क मतलब क्या? आपका स्टॉप लॉस हो गया। क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, आपका स्टॉप लॉस हो गया। मैंने मतलब कि इतना गया तो भी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैनेजमेंट हो गया मेरा। अगर मेरा स्टॉप लॉस गया, सपोज मेरा कैपिटल अभी मैं 10K लेके सिर्फ उतर रहा हूँ, ठीक है। 10K में से अगर मेरा कितना गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना मुझे पता होना चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस कितने ले सकता हूँ दिन के। अगर सपोज मेरा एक स्टॉप लॉस 500 से लेके 1000 का तो है। अगर मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट बोलता है कि 2000 के ऊपर तो जाएगा नहीं, तो मैं इस हिसाब से 4 स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। इस हिसाब से 2 ही स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। ये मेरा हो गया रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कैसा? अगर मेरा दो स्टॉप लॉस हिट हो गया, दो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो बाद में मेरा उस दिन ट्रेड नहीं बनता है। ये बन गया मेरा इंट्राडे का। इसके अंदर अपना स्कैल्पिंग भी आता है एंड बाकी ट्रेड्स भी आते हैं। तो उस दिन मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। अभी नेक्स्ट डे आप क्या सोच के आओगे कि भाई वो मेरा कल का जो लॉस है वो भी मैं रिकवर कर लूँगा, आज थोड़े से ट्रेड एक्स्ट्रा करता हूँ। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, समझ लो। क्योंकि अभी आप सोच के आते हो कि दो लॉट लूँगा एक साथ, क्या होना है, मुझे 1000 गंवानी है, वैसे भी दो लॉट में एक साथ कर लूँगा, या तो जाएंगे या तो डबल आएंगे। ये आपका गलत चीज़ है। अगर आप नए हो ना, तो एक लॉट के ऊपर बढ़ो ही मत जब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। क्लियर फंडा है, एक लॉट के ऊपर बढ़ना ही नहीं है आपको जब तक आपके ऊपर खुद को कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ भाई चलो मैं रेडी हूँ गो करने के लिए। बंदे लोग क्या करते हैं किसी का सुनते हैं, उसने इतना कमाया 5 लॉट लेके मैं भी लेता हूँ। भाई उसका कैपिटल है 50K, ठीक है। उसका रिस्क मैनेजमेंट बोलता है कि मैं 5K लॉस ले सकता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कैपिटल है 10K, 10K में से आप 5K लोगे तो आपके 5K बचेंगे सिर्फ। तो वो तो बोलेंगे कि 5K बचाइए, उसको ही गवा देते हैं। नहीं चलता है ना ऐसा। आप उसको भी गवा दो तो आपका कैपिटल जीरो ही हो जाएगा। वापस आप बाद में वही करोगे, क्योंकि बीच में देखो, बीच में आपका वही 10 के बहुत बंदों को जमा करने के लिए 2-3 मंथ्स लगते हैं। 2-3 मंथ्स लगते हैं बहुत। ऐसा नहीं कि सब लोग अपना घर बार पूरा पैसा लेके आ जाएंगे। तो ये 2-3 मंथ्स के बीच में इसको गैप पड़ेगा। ये बीच में बोलता हूँ, ये बीच में ना स्टडी भी नहीं करेंगे। जो लॉस करके जाते हैं ना वो स्टडी भी नहीं करेंगे। अगर वो लाइव मार्केट में रहेंगे, लाइव मार्केट में लॉस करते करते रहेंगे, तो उनको पता चलता है कि भाई मेरा ये 2K यहाँ पे क्यों गया, मेरी क्या गलती हुई, इधर मैं क्या कर सकता हूँ। ये उसको सोचने को होता है। लेकिन ये जीरो करके चला गया ना एक बार, बाद में वो मार्केट को देखेगा भी नहीं जब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा। वापस पैसा आएगा, वापस वही सोच लेके आएगा वो। और मैं क्लियर बोलता हूँ कि अगर आप 50K कैपिटल लेके आ रहे हो ना, 50K, तो इसका मिनिमम आपको समझो कि मुझे मंथली, डेली नहीं बोल रहा हूँ मैं, मंथली सिर्फ अगर मुझे 5K मिलेगा तो भी मैं खुश हूँ। 5K मिलेगा तो भी मैं खुश हूँ। अगर मुझे 10K कमाना है तो मुझे मिनिमम चाहिए 1 लाख, मिनिमम चाहिए 1 लाख। 5K मिलेगा मतलब कैसा है समझ लो कि अगर कोई बंदा 5 लाख लेके आ रहा है, वो तो अच्छे से 25K कमा लेगा, लेकिन वो 5 लाख लेके आ रहा है, सॉरी 5 लाख लेके आ रहा है 25K कमाने के लिए। मतलब उसका रिस्क मैनेजमेंट कितना है उसके आगे। अगर वो दिन के 2 हज़ार कमाने को तैयार है, मतलब उसके 5 लाख में से जाने अब अगर आप सॉरी 10K में से 2 लाख जाने को तैयार है, तो 5 लाख में से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उतना उसका रिस्क मैनेजमेंट है। उसको उतना ज़ीरो हुआ तो चलेगा, बाद में वो यहाँ पे सीख सीख के कर सकता है। एंड आप एक बात ध्यान हो कि किसी को कॉपी मत करो। किसी को भी ना कॉपी नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। क्योंकि वो अगर आपके अगेंस्ट, मतलब आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई साथी या आपका कोई रिश्तेदार बोलता है कि मैंने आज 50K कमाए, 10K कमाए, 2K कमाए, और आपने सिर्फ 500 रुपये कमाए, 500 रुपीज़, लेकिन ये 500 रुपीज़ है ना आपको मायने रखते हैं।
क्योंकि वो आपको कैसा, आपको पता है कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट से ही किया है ये वाला 500 रुपीज़। अभी इन लोगों ने ये कैसा किया है हमको नहीं पता ना। उन आपने जो किया है ये वाला, ये आपको पता है कि हाँ मैंने कैसे किया है। उनका स्ट्रैटेजी अलग होगा, उनका जो प्ले करने का तरीका होगा वो अलग होगा। अभी उनको आप कॉपी करोगे, मतलब उन्होंने क्या किया रहेगा, 50K उनके पास था, 50K का 50K डाल दिया, एंड एक दिन तुक्का लग गया तो उनको आ गए भाई पैसा। लेकिन अगर सपोज कोई भी प्रॉफिट करने के पहले आपको जानना है कि मेरा लॉस कितना मैं बेयर कर सकता हूँ। प्रॉफिट के पहले आप बहुत बंदे क्या पता क्या करते हैं, अभी इस बार ये अभी नए जो जनरेशन ट्रेडिंग में आ रहे हैं वो लोग पता क्या सोचते हैं, ट्रेडिंग में उतरता हूँ मैं, दिन का उतना कमा लूँगा, महीने का इतना कमा लूँगा, बाद में एक आईफोन ले लूँगा, बाद में एक घर ले लूँगा, ये कर लूँगा। भाई वो लोग सिर्फ कमाने की सोचते हैं। आपको ये नहीं पता है कि इसके अंदर कमाने से ज़्यादा लॉस भी हो सकता है अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो। अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कम पड़ गई ना तो शेयर मार्केट रगड़ देगा पूरा का पूरा। ये आप सोच के आए हो ना 50K से इतना कमाएंगे, 50K का जीरो कब होगा ना समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए एक रिस्क अपने को समझ होना चाहिए कि स्टॉप लॉस मेरा क्या है, बस। स्टॉप लॉस मतलब मेरा रिस्क समझ लो। ये स्टॉप लॉस मतलब मेरा रिस्क। अगर मैं ट्रेड कोई ले रहा हूँ, मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ और समझ लो इसकी वैल्यू है मेरे पास 8K, ठीक है। एक निफ्टी का मैं ट्रेड ले लिया, बैंक निफ्टी का, जिसके अंदर मेरी वैल्यू है 8K। वही स्टॉक्स का ले लिया मैंने, उसकी वैल्यू है 15K, ठीक है। ऑप्शन, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन की बात है ये, बाद में बता दो मैं इन्वेस्टिंग की में कैसे आ सकते हैं आप लोग। अभी 15K एंड 8K, अभी 8K में से मेरा स्टॉप लॉस कितना बनता है, जैसे पॉइंट समझ लो 50 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, तो 50 पॉइंट्स इंटू 0.5 डेल्टा करेंगे तो कितना होता है ये, उतना मेरा इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट मेरा बन जाएगा 2K के 1K से 2K के मेरा स्टॉप लॉस। अभी इसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड कैसे लेंगे आप लोग, अभी ये भी समझ लो कि प्रॉफिट कैसे अपन लोग लेते जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 50 पॉइंट अप चला गया मार्केट, तो आपको क्या करना है, जो ट्रेलिंग कैसल होता है, मतलब आपको जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना है, ठीक है। देन बाद में और 50 पॉइंट ऊपर गया तो आपको मिनिमम 50 पॉइंट लेने ही है। 150 पॉइंट ऊपर गया 100 पॉइंट लेने हैं। 200 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 100 पॉइंट लेने, 150 से 100 पॉइंट लेने हैं। ऐसा आपको ऐसा ट्रेल करते रहना पड़ेगा। मतलब मेरा जो रिस्क है उसको मैं कम करते जाऊँगा, सिंपल इसमें यही है। ट्रेलिंग ऐसा मतलब कि मेरा रिस्क है जो कम करते जाऊँगा मैं, ठीक है। अभी ये हो गया आपका स्टॉप लॉस का एंड रिस्क का फंडा। अभी इसके और एक बात आता है कि बंदों के दिमाग में आता है, जो नए ट्रेडर्स आते हैं, मैं लोन लेके ट्रेडिंग करता हूँ और सब काम ख़त्म करता हूँ कि मेरे पास कैपिटल तो है नहीं। कैपिटल नहीं है ना ब्रो, तो जमा करो, जमा करो, चाहे तो जॉब करो, किसी के पास हाथ के नीचे काम करो, लेकिन कैपिटल जमा करो। आप किसी से लोन लेके आओगे ना, लोन लेके, तो आप प्रेशर में काम करोगे। ये पूरा का पूरा प्रेशर रहेगा काम करने का, एंड उसमें आप पूरा मतलब हो सकता है कि आप कमा भी लो। और जिसके मैं बोलता हूँ 20% सिर्फ चांसेस है कमाने के, मैं बोलता हूँ 20%। अब 20% रिस्क लोगे या आप 100% श्योर करके यहाँ पे आओगे, 20% चांसेस रहते कमाने के। क्योंकि हाँ चलो आपका एक तुक्का ही बोल सकते हैं, आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई भी अच्छी खासी हो गई है, मतलब लर्निंग हो चुका है आपका, तो वो 20% आता है उसके अंदर। लेकिन अगर आप लोन लेके आओगे ना तो मेन प्रेशर रहता है कि भाई मुझे इसका लोन भी निपटाना है, मेरे खर्चे भी चलाने हैं। मतलब लोन भी प्लस आपको देना है साथ में, और मेरे खर्चे भी चलाने हैं। तो क्या करते हैं, एक बार लॉस हुआ 5K का उसमें से, मतलब लोन लेके आए उसमें से 5K लॉस हो गया, तो ये क्या जुगाड़ करेंगे, 5K रिकवर करने के पीछे पड़ेंगे। मार्केट में कभी भी रिकवरी एजेंट मत बनना, मार्केट में कभी भी रिकवरी एजेंट मत बनो। बनोगे तो आप मार्केट आपको रिकवरी एजेंट की जगह पे ना घर पे भेज देगा, बोलेगा तू वहाँ पे जा, रिकवर वहाँ पे कर, यहाँ से मैं कुछ नहीं देने वाला। सिंपल। मार्केट में कभी भी रिवेंज मोड से मत आना, रिकवरी एजेंट बन के मत आना। ये दोनों करके आओगे तो मार्केट ऐसा मतलब रगड़ेगा ही नहीं, उठा के पटक भी देगा। क्योंकि मार्केट को रिवेंज पसंद नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ ये बात। क्योंकि रिवेंज मतलब कि आपके दिमाग में लेके आते हो कि नहीं मुझे मार्केट से लेना ही लेना है। मार्केट तैयार है देने के लिए, मार्केट देने के लिए तैयार है। मार्केट क्या बोलता है, तुम अच्छे से लो मैं बहुत कुछ दूंगा, सिंपल है, अच्छे से लो मैं बहुत कुछ दूंगा। लेकिन आप रिवेंज मोड करोगे, ये रिकवरी एजेंट बन के आओगे तो मार्केट नहीं देगा। एक बार जो लॉस हुआ ना,
समझ लो आपका लॉस कुछ हुआ है, उसको भूल जाओ कि मैं लॉस करके आया हूँ करके। आप फ्री माइंड से आओ कि भाई चलो आज नया दिन है, नया शुरुआत करते हैं करके। अगर आप दिमाग में सोच के आओगे ना, मेरा लॉस इतना अब तक हुआ है, मेरा 2 लाख का लॉस हुआ है, 4 लाख का लॉस हुआ है, 12 लाख का लॉस हुआ है, तो आपको दिमाग में वो खाते रहेगा एंड उसको आपको रिकवर करने के चक्कर में ना आप एक्स्ट्रा ट्रेड लेते जाओगे एंड बैंड बचती जाएगी। ठीक है, तो लोन लेके जो ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। लोन लेके ट्रेड तो भाई दूर रहो उससे। एंड और एक बात मैं जानता हूँ कि अगर मार्केट को आपको ट्रेड कोई लिया है, ठीक है, आपने कोई ट्रेड लिया है और वो लॉस में चल रहा है, तो बहुत बंदे क्या करते हैं कि भाई लॉस को एवरेज करते रहते हैं, लॉस को एवरेज करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी आपका ट्रेड आपका लॉस में चल रहा है ना, उसको एवरेज मत करो। या तो उसमें दो ही चीज़ होनी चाहिए, दो ही चीज़, या तो उसका स्टॉप लॉस लेंगे और स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, सिंपल। अगर आपका लॉस में ट्रेड दिखा रहा है एंड उसको आप एवरेज करते जाओगे, तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक बात में, एक्सपायरी के मतलब ऑप्शनल ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में भी देता हूँ एग्जांपल आपको मैं। ठीक है, ऑप्शन में समझ लो तो आपने वेडनेसडे को दिन ट्रेड लिया और नेक्स्ट डे होती है एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की। आपने वो 100 रुपये का लिया था ऑप्शन, वो आपका स्टॉप लॉस था 70 रुपीज़। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया उसको, आप वो चला गया 50 पे, तो आपने क्या सोचा, चलो 50 ये 75 मिनिमम मेरा बन जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस भी वैसे 70 था। ठीक है, तो मेरा 75 पे एवरेज बाय हो जाएगा। यहाँ से ऊपर गया तो कम से कम मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल आ जाएगा। लेकिन आप गलत हो, यहाँ पे बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 70 का है, तो यहाँ पे कितने का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप एक सिंगल लॉट पे कर रहे थे, उसके अंदर आपने 2 लॉट और 1 लॉट और ऐड कर दिया, मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट था वो 70 की जगह 140 हो गया। अभी स्टॉप लॉस आपका 140 हो गया क्लियरली, आपको उतना लॉस लेना पड़ेगा। सो मतलब क्या होता है अभी कि ये अगर आप इतना नहीं सोचोगे कि यहाँ पे मुझे 30 रुपीज़ जा रहे थे सिर्फ, तो मेरा अभी 60 रुपीज़ जाएगा, मेरे से भी इतना ही बचा 140 रुपीज़। लेकिन ये 2 लॉट पे हो गया ना, आप कहाँ 30 रुपये दे रहे थे, कहाँ आप 60 रुपये दे रहे हो एवरेज करके, ये हो गया ऑप्शन में। क्योंकि और नेक्स्ट डे एक्सपायरी भी होती है। मेन बात तो स्टॉप लॉस, एक आपने ट्रेड लिया तो ये एक चीज़ दिमाग में रहना चाहिए कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ये है, मैं स्टॉप लॉस लूँगा या तो मैं अपना टारगेट लूँगा, सिंपल। दोनों दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, टारगेट लो या तो स्टॉप लॉस लो। स्टॉप लॉस के नीचे नीचे आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया ना, आपने दिमाग में जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है या तो लगा के रखा हुआ है, वो स्टॉप लॉस निकल डिलीट कर दिया, तो भाई ख़त्म है। तो फिर आपको जितने लगाए हैं 8K 10K जितने लगाए हैं ऑप्शन में, ज़ीरो हो जाएंगे, वेट भी नहीं लगेगा। क्योंकि मार्केट है भाई, कहाँ से कब कहाँ घूम जाए, किसका क्या हो जाए पता नहीं चलता है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड अभी इन्वेस्टमेंट में आते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में बहुत लोग बोलते हैं कि डिप में बाय करो, डिप में बाय करो। आप एक ही एग्जांपल लो, सिर्फ अभी एक ही, यस बैंक। यस बैंक, क्या ये बंदों ने इसको डिप में बाय नहीं किया रहेगा? बात सुन के किया रहेगा ना। कहा वो स्टॉक 200 प्लस था, अभी आया है 20 पे, डिप में बाय करते 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 आपका पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन ये बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो बात एक ही आती है इसके अंदर, आपका अगर 200 का बाय है तो इसका कुछ स्टॉप लॉस रहेगा 150 140 180 जो भी रहेगा, आपको वो लेना था। अगर आप 200 से आया 150 पे, चलो बाय कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। अगर आप लॉस में एवरेज करते जाओगे ना, तो लॉस बढ़ता जाएगा, लॉस बढ़ता जाएगा। मैं एक बोलूँगा कि आप प्रॉफिट में एवरेज करो। अभी सपोज आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अभी यस बैंक की बात समझता हूँ, अभी 20 रुपये चल रहा है, अभी इसका एक हमने निकाला हुआ है जिसके ऊपर बाय कर सकते हैं, वो मैं प्राइस नहीं बोल सकता यहाँ पे, इसके ऊपर प्राइस बाय कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने सोचा है कि मैं 40 के ऊपर बाय करूँगा, ये प्राइस नहीं है, पहले बोल रहा हूँ ये प्राइस नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 40 के ऊपर बाय करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 30 और मेरा 40 के ऊपर टारगेट रहेगा मेरा 80 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, 40 से 50 या 60 जाए ना, तो यहाँ से मैं और थोड़ा सा लॉट ऐड कर सकता हूँ। बिकॉज कैसा है, मेरा 40 से 20 रुपीज़ अभी मिल चुका है पहले से ही, तो मैं उसी रिस्क के ऊपर इतना के लिए टारगेट के लिए ऐड सकता हूँ। मैं प्रॉफिट में उसको एवरेज करूँगा, प्रॉफिट में एवरेज मतलब कैसा, उसमें ऐड ऑन कर दूंगा मैं, लेकिन लॉस में कभी नहीं करूँगा भाई। ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। वही बात आती है ऑप्शन के अंदर, अगर आप प्रॉफिट में है तो आप उसको कर सकते हो, मैं क्लियर बता। क्योंकि अगर आप आपका ट्रेड एग्जिट हो चुका है, सीटीसी से ऊपर, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर आ चुका है, तो आप उसके अंदर एक लॉट ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका भी आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना ही है, क्योंकि दोनों का स्टॉप लॉस सेम हो जाएगा, जो आपने पहला लॉट लिया था उसका भी और सेकेंड लॉट लिया था उसका भी। ठीक है,
तो कभी भी लॉस में एवरेज नहीं करना है, वरना एस बैंक बन जाओगे आप। 200 सीधा 20, 200 नहीं, उसका तो 400 का वैल्यू था भाई कभी कभार। सो और वो वैल्यू जो मैंने बताई है वो बिल्कुल नहीं है, तो दिमाग में मत रखना उसको, वरना बाद में आके बोलोगे कि आपने बोला था करके। और कॉपी किसी को नहीं करना है, मेन बात तो, ठीक है, ये बात भी दिमाग में रख लेना। ठक अभी क्या होता है कि गलतियों से सीखना मेन बात होती है। एंड अगर आप नए नए ट्रेडर में आए हो, नए नए ट्रेडिंग में, तो स्कैल्पिंग आपको बहुत लोगों ने बता रहा कि भाई स्कैल्पिंग बहुत तगड़ी चीज़ है, आपको पैसा बनता है। लेकिन आपको ये करने के लिए ना आपको वैसा कैपिटल चाहिए, आपको बस कैपिटल होना चाहिए, उतने उतने लॉट लेने चाहिए। क्योंकि स्कैल्पिंग में बोलता हूँ, स्कैल्पिंग 10 से 15 या 5 10 पॉइंट की होती है। इसके अंदर स्कैल्पिंग के अंदर आपको पॉइंट मतलब कितना, अगर मेरा निफ्टी 17,110 पे मैंने ख़रीदा है तो मेरा टारगेट 17,120 रहता है, तो 10 पॉइंट मेरे को लेने रहते हैं ना, उसके लिए उतना कैपिटल लेने का रहता है। अगर मैं एक लॉट लेके जाऊँगा तो मतलब मेरे को 5 रुपये मिलेगा उसके अंदर, डेल्टा के हिसाब से। डेल्टा सीधा भी आपको मैं थोड़ा वीडियो में आप बता दूंगा कि कैसे काम करते हो लोग। अभी 5 रुपये मिलेगा, मतलब मुझे कितना मिला, 250 रुपीज़। मेरा रिस्क कितने का था इसके अंदर, 600 रुपीज़ का रिस्क था, 500 रुपीज़ का रिस्क था। मतलब क्या मेरे को 0.5 लेने का इसके अंदर, नहीं ना, मैं तो 1:1 तो मिनिमम लूँगा ही लूँगा, 0.5 के लिए तो मैं ट्रेड करूँगा ही नहीं। सो नए ट्रेडर्स में बोलूँगा कि स्कैल्पिंग जो है वो अवॉइड करो, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको एक, आप बड़े नहीं होंगे, आपका जो ब्रोकर है वो बड़ा हो जाएगा। बिकॉज बहुत बंदे आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो रहते हैं कि स्कैल्पिंग में पैसा बनता है, ये बनता है, लेकिन नए ट्रेडर्स का नहीं बनता है। उसके लिए आपको उतना एक्सपीरियंस चाहिए, उतना कैपिटल चाहिए। एक्सपीरियंस रहेगा ना तो स्कैल्पिंग में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उतना लॉस भी मिलता है उसके अंदर। सो आपको तैयारी रखनी पड़ती है उतनी। सो स्कैल्पिंग से नए ट्रेडर्स दूर रहेंगे, बिल्कुल दूर रहेंगे। आप अच्छे ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट, इन लोग इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। अभी नेक्स्ट पे आते हैं कि पेपर ट्रेडिंग सबसे बेस्ट जो चल रहा है आजकल ना, पेपर ट्रेडिंग। अभी बंदे बता क्या करते हैं, कुछ सीखते सीखते नहीं है, सीधा आ जाएंगे पेपर ट्रेडिंग में। भाई पेपर ट्रेडिंग में मिलता है 5 लाख सीधा, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख ऐसा मिलता है, ठीक है। आपको उसमें कुछ होता ही नहीं है कि भाई मेरे को 5 लाख गया तो क्या होगा, ये होगा, उसमें कुछ रिस्क मैनेजमेंट करते ही नहीं बंदे, मैं क्लियर बोलता हूँ। इसको भी अगर आप अच्छे से ये मेरा रियल मनी है सोच के चलोगे ना तो फ़ायदा है, लेकिन 99.99% बंदे इसको ना ऐसा नहीं करते। पेपर ट्रेडिंग में क्या करेंगे, आ जाए, मैं देखता हूँ शॉर्ट्स वीडियो देखता हूँ, जो नए नए यूट्यूबर आए हैं वो पेपर ट्रेडिंग के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि भाई इतना मेरा प्रॉफिट है करके। जो बंदे पुराने हैं उनको समझ में आता है कि हाँ पेपर ट्रेडिंग है, वाली पेपर ट्रेडिंग का ऐप है करके। लेकिन जब नए बंदे हैं वो लोग उसको देख के और इन्फ्लुएंस होते हैं भाई, उसको देख के और इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई इसने देख 15 लाख कमा लिया, भाई इसने देख 35 लाख कमा लिया, भाई इसने देख 1.7 CR कमा लिया। भाई ये है ना, उसने उतना रिस्क लिया रहेगा, अगर वो रियल में भी करता है ना तो भी। लेकिन ये अभी आपको समझना है कि इतना कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए और कितना मैं उसमें से गंवाने के लिए तैयार हूँ, ये आपको दिमाग में रखना है। और पेपर ट्रेडिंग की बात आती है, मैं बोलता हूँ पेपर ट्रेडिंग मत करो। पेपर ट्रेडिंग से अच्छा ना, अगर आप मिनिमम 1 लाख लेके निकल के आ रहे हो, ठीक है, 1 लाख मार्केट के लिए लेके आ रहे हो, जिसमें से आपने 20 के गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे आपने रखा हुआ है। ये मेरा एक रिस्क मैनेजमेंट हो गया। 20 के गया तो मुझे 0 हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता है, या तो 50 गया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका खुद का एक ये हो गया, ठीक है, खुद की समझ हो गई। लेकिन पेपर ट्रेडिंग की जगह पे क्या कर सकते हैं आप, एक उसको मार्केट को है ना समझो, कैसे बैक टेस्ट करो। मिनिमम 6 मंथ्स का बैक टेस्ट ज़रूरी होता है आपके खुद के नॉलेज के लिए, कि मार्केट कहाँ पे रुकता है, क्यों रुकता है, यहाँ से कौन सा पैटर्न बनता है, पैटर्न का नॉलेज क्या होना चाहिए मुझे, बाद में प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए मुझे। अभी अगर पैटर्न अगर ब्रेक करता है तो मैं एंट्री कैसे करूँगा, ये आप बैक टेस्ट करो, ठीक है। देन बाद में उसको लाइव टेस्ट में भी करो, फ्रंट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट टेस्ट। लाइव मार्केट में कम से कम इसको 2 मंथ्स दे दो। अगर 2 मंथ्स नहीं दे सकते मतलब टोटल 8 मंथ्स, अपना 2 मंथ्स आपका गया, क्योंकि बैक टेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 30 डेज चाहिए, एंड ये वाला 2 मंथ्स, 3 मंथ्स आपको टोटल चाहिए मार्केट को अगर एंट्री करनी है प्रॉपरली तो। और 3 मंथ्स में भी कुछ नहीं होता है, मुझे खुद अभी
3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। मुझे अभी भी जो चल रहा है, मैं बहुत सोचता हूँ कि मेरी नॉलेज अभी है ना, वो सिर्फ 5% है मार्केट के लिए। जितना कम आप सोचोगे ना, जितना सोचने की आप सीखने की ये रहेंगी ना, मतलब एक्यूरेट क्या बोलते हैं उसको, क्यूरियोसिटी रहेगी ना, तो आपको अच्छा है। जितनी क्यूरियोसिटी आपको सीखने की है, नया नया चीज़ सीखते रहने की, वो आपके लिए अच्छा है। नया नया चीज़ सीखेंगे और आपको एक चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपको परफेक्ट रहेगी। ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको कि एक मेरे खुद का स्टोरी बताता हूँ। मैंने ना बैक टेस्ट जब किया था पेपर रीडिंग मैंने भी की है, पेपर रीडिंग मैंने भी की है। पेपर रीडिंग से मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे कमाए हैं, 20, 30, 1 ऐसे ऐसे कमाए हैं मैंने। ठीक है। लेकिन जब इसके भरोसे मैं रियल ट्रेडिंग में अपना कैपिटल लेके आया था, तब मुझे स्टार्टिंग में लॉस ही हुआ था। वो देख के मेरी साइकोलॉजी है ना बहुत चेंज हुई थी, बहुत। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या रहता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मुझे पैसा गया नहीं गया, क्या हुआ क्या, इधर तो मुझे फ़र्क पड़ेगा ना, रियल है वो तो मेरा मनी, ये तो वर्चुअल मनी है ना, तो इससे फ़र्क पड़ता है। सब पेपर देने से अच्छा। बाद में मैंने बताया क्या किया, अगर मैं सोच रहा हूँ 50K लेके आने का ना, अगर 50K लेके आने का, तो मैं 5K लेके प्रैक्टिस करूँगा सीधा सीधा। पहले 5K मिनिमम चलेगा मुझे, मैं 2K से भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ अगर मार्केट में चाहूँ तो। 2K से भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ मार्केट में चाहूँ तो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ एक, देखते हैं। मेरा ये सिंपल है। मैं अभी अगर मुझे लाइव मार्केट में टेस्ट करना है तो यही आपको करना पड़ेगा, दूसरा कुछ। आप पेपर ट्रेडिंग में करने जाओगे ना, तो आप पेपर ट्रेडिंग में आपको हर बार 1 साल 2 साल 10 साल कर लो पेपर ट्रेडिंग, आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। क्योंकि आप उसके अंदर सोचते ही नहीं हो ना कुछ भी। और बंदे लोग भाई 5-5 लाख पूरा का पूरा पेपर ट्रेडिंग लगा जाते हैं उसके अंदर का। 5 लाख लगाना मतलब खाने की चीज़ें, आपका कैपिटल उतना है समझ लो। 5 लाख पूरा कैपिटल समझ लगा दोगे तो जीरो का क्या करोगे, बाद में भजन करोगे। रिस्क क्या मैनेजमेंट है, बाद में क्या करोगे, मतलब बाद में वापस 5 लाख जमा करके आओगे, ऐसा कुछ होने वाला है। या आपके पास 10 लाख है तो आप 5 लाख सिर्फ लेके आए हो और 5 लाख बाद में के लिए रखा हुआ है, जीरो होने के बाद में ये सोचना है कि भाई इसको जीरो करना है करके। रिस्क मैनेजमेंट रखो ना। तो पेपर से अच्छा बैक टेस्ट, ठीक है, 1 मंथ का फ्रंट टेस्ट, 2 मंथ्स का, सॉरी 2 मंथ्स का फ्रंट टेस्ट, एंड देन बाद में रियल मनी के साथ में आओ छोटे से, एंड उसको ट्रेड करो। क्योंकि अगर आप अच्छे से मार्केट को 3 मंथ्स दोगे ना सीखने के लिए, मैं बोलता हूँ आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो जाएगी। और टेक्निकल नॉलेज और साइकोलॉजी, टेक्निकल नॉलेज मार्केट में आपकी 30% काम करती है और आपकी साइकोलॉजी 70% काम करती है। ये रेशियो बहुत डिफरेंशिएबल है। सो आपको स्ट्रांग क्या करना है, ये वाला साइकोलॉजी। टेक्निकल नॉलेज तो आप सीख लेंगे, उसका कोई डाउट नहीं है। आपको स्ट्रांग होता करना है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपने स्ट्रांग की ना, तो कोई भी मार्केट में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि आपको पता है मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को भाई ये नहीं, मुझे पता है मेरा रिस्क क्या है, मेरा प्रॉफिट कितना आ सकता है, दोनों मुझे पता है। सो ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। एंड रिस्क कौन सी चीज़ में नहीं है। आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में भी रिस्क है। बिज़नेस में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ठीक है। अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर बिज़नेस में मैं 2 लाख इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे पर मंथ 10K चाहिए, तो ये कोई भी बिज़नेस में इम्पॉसिबल है। लेकिन शेयर मार्केट में 2 लाख पे 10K पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिज़नेस ख़राब होता है, बिज़नेस अच्छा है भाई अपनी जगह पे। लेकिन जो मार्केट के बंदे हैं उसको 2 लाख पे 10K निकालना आना चाहिए, और 2 लाख में से 1 लाख गया भी ना तो भी दर्द नहीं होना चाहिए, और रिवेंज मोड तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है। आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि मुझे खुद का सेटअप बनाना है और सेटअप पे काम करना है, सेटअप पे बैक टेस्ट करना है। जब मैं नया नया था ना, मैं बताता हूँ क्लियरली बताता हूँ, मेरे पास सेटअप नहीं था। ठीक है। मेरे दोस्त लोगों ने बहुत मुझे सिखाने की कोशिश की, सेटअप बेटअप सब कुछ मुझे उन लोगों ने दिया था, लेकिन वो सेटअप मुझे मिले भी, मैंने खुद उसके अंदर चेंजेस किए। मेरे पास अभी भी खुद मेरे पास है ना 5 सेटअप है ट्रेड करने के, जो कि अलग अलग है। एक स्विंग का है, एक स्कैल्पिंग का है, एक इंट्राडे का है, ऐसे अलग अलग सेटअप रखे हैं मैंने। लेकिन ये पांचों सेटअप जो है ना, वो हर चीज़ के लिए है। ऐसा नहीं कि भाई ये सिर्फ इसी के लिए फोकस के लिए। एक सेटअप पे सब काम होता है, सब। लेकिन मैं सेटअप से अच्छा क्या करता हूँ, सेटअप मतलब क्या कि हाँ ये कुछ मैंने यूज़ किया है इंडिकेटर्स टाइप, या मुझे उससे हेल्प मिलता है। और इंडिकेटर से कभी ट्रेड नहीं करने का, इंडिकेटर सिर्फ आपको ट्रेड करने का हेल्प करता है। आपको हेल्प करेगा सिर्फ प्राइस एक्शन ही हेल्प करेगा, और पैटर्न से हेल्प करेंगे। सो दिमाग में रखना ही बात। तो सेटअप बोल दिया मतलब ऐसा नहीं कि आप इंडिकेटर घुस घुस के भर भर के इंडिकेटर लगा दिए लगे और शुरू हो गया।
तो उसकी एक्यूरेसी आपको ना अगर 60% भी मिलती है ना वो सेटअप की, बहुत है बोलने का, तगड़ी एक्यूरेसी है बोलने का उसको, क्योंकि बहुत बंदे आते हैं, मैं देखा हूँ ना यूट्यूब पे 100% एक्यूरेसी, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो आपका 2 दिन में लॉस रिकवर हो जाएगा, ये कर लो आपको इतना मिलेगा। भाई तंबोरा, कुछ नहीं होता वैसा। अगर उतना ही करते ना तो वो लोग ग्रुप नहीं बनाते, उनका खुद का लॉस है इसलिए वो ग्रुप बना के वो ज्वाइन करवा रहे हैं आप लोगों को पैसा लेके, उनको लॉस रिकवर कराना है आप लोगों से, उनका लॉस ऐसे रिकवर नहीं हो पा रहा है खुद ट्रेड करके, ये बात दिमाग में रखो। और हाँ, मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है भाई, अगर कोई भी रहेगा तो मैं पहले बोल रहा हूँ, छोटा यूट्यूब है पता है, लेकिन बंदों का भरोसा नहीं, साइकोलॉजी साइकोलॉजी करता रहता है, इसका ही वाट लगाते करके प्रीमियम ग्रुप हमारे नाम से खोल लेंगे और आपको बोल देंगे ज्वाइन करने के लिए। अपना सिर्फ एक व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप है जो कि फ्री है, जिसमें लर्निंग को मिलता है, चार्ट पैटर्न्स मिलते हैं, लाइव मार्केट अपडेट मिलते हैं बस। और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे वहाँ पे पूछ भी सकते हैं पर्सनल में, मैं आपको हेल्प करूँगा ही करूँगा, कोई उसमें कुछ है नहीं अपने को, क्योंकि जितने बंदे हम इंडिया से आएंगे ना ट्रेडिंग के अंदर उतना अच्छा है करेंसी के लिए क्लियरली, क्योंकि यूएस में 43% लोग ट्रेडिंग करते हैं और इंडिया में सिर्फ 3% लोग करते हैं, तो ये रेशियो बहुत तगड़ा है। ठीक है, ये अलग बात हो गई। मैं ये बोल रहा था कि सेटअप आपको खुद बनाना है, ट्रेड आपको खुद करना है, किसी का सुनना नहीं है, लोन लेके आना नहीं है, ट्रेड करने के पहले मेरा लॉस कितना है हो सकता है वो सोचना है, क्योंकि आपको ये स्ट्रांग नहीं करोगे ना आपका ट्रेडिंग नहीं बनेगा। आप सिर्फ प्रॉफिट देखते जाओगे ना तो मज़ा नहीं आएगा आपको, या आपको मार्केट भगा देगा पूरा पूरा, बोला तू कैसे तेरे लायक नहीं है सीधा बोल देगा वो। और पहले तो जब प्रॉफिट होगा आपको, समझ आप 1 लाख लेके आए हो और आपको नेक्स्ट 5K का प्रॉफिट हो गया, बंदे क्या करते हैं ये भाई 5K निकाल के पार्टी करते हैं, ये पार्टी करना शुरू कर देंगे, भाई मेरा 5 हज़ार का प्रॉफिट भाई चलो पार्टी करते हैं आजा। भाई तू नेक्स्ट डे का सोचना, नेक्स्ट डे तेरे को 10K लॉस भी हो सकता है ना, तो ये पार्टी कर देगा तो ये 5 + 10 के 15K तो ऐसे ही चला गया भाई समझ ले। तो प्रॉफिट को समझ आप टारगेट रखो एक, कि जब तक मैं 1 लाख लेके आ रहा हूँ तो मैं इसको मिनिमम 5 लाख किए बिना इसमें से 1 रुपया निकालूंगा नहीं, या तो जब तक ये 50K नहीं होगा तब तक इसमें 1 रुपया डालूंगा भी नहीं, ये बात आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, कोई डाउट रहेगा आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या तो ग्रुप लिंक में पिन कमेंट में मेरा ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा ग्रुप एडमिन पे, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग।